हाय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का जो पहला लेसन है दैट इज़ ग्रेविटेशन, उसकी हम शुरुआत करेंगे। ये हमारा वीडियो लेक्चर, इसे आप कई बार देख सकते हो। ये सबसे बड़ा आपके पास ॲडव्हान्टेज रहेगा। ठीक आहे, तर तुम्हाला सगळ्यांना माझी एक विनंती असेल की टेक्स्टबुक जर तुम्ही स्वतःसमोर ओपन करून ठेवलं तो फार सोयीस्कर होईल। अपना अपना टेक्स्ट बुक निकाल लो और आपके सामने रखो, और साथ में एक पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। कुछ इम्पॉर्टंट चीज़ें हम लोग अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते। फिर काही कन्सेप्ट आपल्याला हायलाईट करता येतील, म्हणून पेन्सिल सोबत ठेवा आणि टेक्स्ट बुक ओपन करा। सो ओपन ॲट पेज नंबर 1. देर इज लेसन नंबर 1, ग्रॅव्हिटेशन. ठीक आहे, लेसनच्या सुरुवातीला बॉक्समध्ये काही कन्सेप्ट तुम्हाला दिलेले आहेत. म्हणजे कोणकोणते कन्सेप्ट आपल्याला या लेसनमध्ये स्टडी करायचे आहेत त्यांची एक लिस्ट दिलेली आहे. त्यातला सगळ्यात पहिला कन्सेप्ट आहे ग्रॅव्हिटेशन. त्याच्यानंतर आहे सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपिटल फोर्स. या दोन टॉपिकबद्दल आपण बोलणार आहोत. त्यातला पहिला टॉपिक आहे ग्रॅव्हिटेशन. सुरुवातीला पहा, 3 प्रश्न त्या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहेत. 3 क्वेश्चंस आपको वहाँ दिखाई दे रहे हैं. उसमें का पहला क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट होता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, उसके क्या इफेक्ट होते हैं. कदाचित तुम्हाला माहिती असतील तरी पण सांगतो. द अप्लाइड फोर्स मे चेंज स्टेट ऑफ द बॉडी. स्टेट म्हणजे स्थिति. ती बॉडी कोणत्या स्थितीमध्ये आहे, बॉडी कौन सी स्थिति में है, ये उसका स्थिति फोर्स की वजह से बदलेगा. अगर बॉडी एट रेस्ट है, मतलब रुका हुआ है, तो फोर्स डालने से उसका वो रेस्ट बदलेगा. इफ बॉडी इज इन मोशन एंड वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉडी, देन दैट स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी विल चेंज. मतलब फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट बदलता है, फोर्स से बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन बदलता है. याच्या व्यतिरिक्त फोर्स टाकल्यामुळे त्या बॉडीची वेलॉसिटी पण बदलते. उसका स्पीड बदलेगा, उसकी वेलॉसिटी बदलेगी. इतना ही नहीं तो साथ में उसका डायरेक्शन भी बदल सकता है. कई बार आपने क्रिकेट खेला होगा, जब आप बैट से बॉल को पुश करते हो, मतलब आप फोर्स डालते हो, तो पता है आपको बॉल का स्पीड बदलता है, स्पीड के साथ साथ बॉल का डायरेक्शन भी बदलता है. नेक्स्ट, फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का शेप भी बदलता है, बॉडीचा आकारसुद्धा बदलतो. अशा प्रकारे फोर्सचे परिणाम काय आहेत, व्हॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, तर आपण सांगू शकतो द अप्लाइड फोर्स चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी, इट चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, इट मे चेंज वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द बॉडी, इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, या दोनों भी बदल सकते हैं, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन बोथ. एंड लास्टली द अप्लाइड फोर्स चेंजेस शेप ऑफ द बॉडी. बॉडीचा आकार त्याच्यामुळे बदलतो, बॉडी का आकार इससे बदलता है. दिस इज द आंसर ऑफ दॅट क्वेश्चन. ठीक आहे, पुढचा प्रश्न आहे की व्हॉट टाइप ऑफ फोर्सेस आर यू फॅमिलियर विथ. तुम्हाला फोर्सेसचे कोणकोणते प्रकार माहिती आहेत, कदाचित माहिती असतील तरी सांगतो. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस. बरेचसे प्रकार आहेत फोर्सेसचे, काफ़ी सारे प्रकार आहे. काही प्रकार तुम्हाला सांगतो. मेकॅनिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, मस्क्युलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स अँड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आणखीनही खूप आहेत. तर याच्यापैकी एक प्रकार आहे ग्रॅव्हिटेशन किंवा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, आणि त्याच्याबद्दलच आपल्याला या लेसनमध्ये डिटेल चर्चा करायची आहे. सो दीज आर डिफरंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस विच वी कॅन स्टेट. एक तिसरा प्रश्न त्या ठिकाणी तुम्हाला दिसतो आहे कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रैविटेशनल फोर्स. ग्रैविटेशनल फोर्स के बारे में आपको क्या पता है, क्या आपका प्रीवियस नॉलेज है. कदाचित नसेल, कमी असेल,
आणि तेच आपल्याला या लेसनमध्ये आता स्टडी करायचं आहे. डिटेलमध्ये ग्रॅव्हिटेशन हा कन्सेप्ट आपल्याला डिस्कस करायचा आहे या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून. ओके ओके, देन लेट्स स्टार्ट. तो मेन टॉपिक लेसन का भी स्टार्ट होता है ग्रेविटेशन. अब ये ग्रेविटेशन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड दिस ग्रेविटी या ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स? माहिती आहे तुम्हाला? यस, हां, सर इसाक न्यूटन, फिजिक्स के काफ़ी जाने माने सायंटिस्ट आहे. यांनी ग्रॅव्हिटेशन याचा शोध लावला. आणि तो शोध कसा लागला ही सुद्धा कहानी तुम्हाला माहिती आहे. ये भी कहानी आपको पता है, फिर भी बताता हूँ. एक बार न्यूटन किसी पेड़ के नीचे बैठे थे और पेड़ से कोई एप्पल टूटकर नीचे गिरा. तो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि एप्पल किस डायरेक्शन में गिर रहा है या किस डायरेक्शन में गिरा. तो एप्पल पेड़ से गिरने के बाद सीधा ग्राउंड की तरफ नीचे गिरता है. इट फॉल्स एक्झॅक्टली डाउनवर्ड. मग न्यूटन ने विचार केला कि तो एक्झॅक्टली डाउनवर्डच का पडला. न्यूटन ने सोचा कि ये जो सेब गिरा है ये एग्जैक्टली नीचे ही क्यों गिरा, किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गया. तो तिरपा का नहीं गेला, हॉरिझॉन्टल का नहीं गेला, तो वरती का नहीं गेला, तो एग्जैक्टली डाउनवर्ड दिशेनेच का खाली पड़त आहे. इस पर न्यूटन ने विचार किया, काफ़ी सारा वर्क किया और तब जाके न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्वेंशन किया, ग्रेविटी का इन्वेंशन किया. इट्स अ ग्रेट लैंडमार्क इन फिजिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. तो एग्जैक्टली वो जो एप्पल गिरता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? तो एप्पल और जो अर्थ है उसका सेंटर, एप्पल गिरता है एग्जैक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, नॉट इन एनी अदर डायरेक्शन. ॲपल हा एक्झॅक्टली अर्थच्या सेंटरकडे पडतो, कारण द अर्थ एक्झर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑन इट. आणि हाच तो फोर्स आहे ज्याला आपण म्हणतो ग्रॅव्हिटेशन किंवा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ठीक है, ये तो होगी एप्पल की बात. फिर न्यूटन ने विचार किया कि अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करता है जो कि पेड़ पे लगा था पहले. तो क्या सिर्फ एप्पल को ही अट्रैक्ट करता है? उससे काफ़ी ऊंचाई पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको अट्रॅक्ट करता है क्या? ॲपलपेक्षा आणखीन जास्त उंचीला जर एखादी वस्तू असेल, एखादा ऑब्जेक्ट असेल, तर त्याला अर्थ पुल करते का आपल्याकडे? उससे भी आगे और भी ऊपर कोई चीज़ अगर हो तो उसको अर्थ अट्रॅक्ट करता है क्या? जैसे एग्जाम्पल मून आहे, सॅटेलाइट्स आहेत, त्याच्याही पलीकडे तुम्ही जर गेला तर अर्थपासून सन आहे. तो इन सारी चीज़ों में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या? जैसे अर्थ एप्पल को ग्रॅव्हिटी से अट्रॅक्ट करती है, अशाच प्रकारे मग न्यूटनने कन्क्ल्यूड केलं, न्यूटनने हे सांगितलं की फक्त ॲपलच नाही तर अर्थ मूनला सुद्धा अट्रॅक्ट करते, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ और सन के बीच भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो इट्स नॉट ओनली बिटवीन अर्थ अँड ॲपल. अर्थ आणि मून, अर्थ आणि सन, अर्थ आणि प्लॅनेट या सगळ्यांच्या मध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हा असतोच. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, दॅट इज ग्रॅव्हिटेशन या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 1. ठीक है, ये थरोली आपको बाद में पढ़ना ही. गो टू द नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज. अब सेकंड पेज पे आपको सर इसाक न्यूटन के बारे में थोड़ी जानकारी दी है, तो आपको पढ़ना है. इससे आपका जनरल नॉलेज इम्प्रूव होगा. इससे आपको न्यूटन के बारे में, उनका क्या जीवन मान था, इसके बारे में थोड़ी कल्पना आएगी. तो ये आपको पढ़ना है, दॅट यू कॅन रीड. त्याच्या पुढचा टॉपिक जो आहे तो आपण आता डिस्कस करणार आहोत. पुढचा टॉपिक आहे सर्क्युलर मोशन. अब ये सर्कुलर मोशन ग्रेविटी से रिलेटेड है, इसलिए अभी हम पहले सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे. उसके बाद फिर डिटेल में आएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है. सर्कुलर मोशन, उसके नाम से ही पता चलता है ये किस प्रकार का मोशन है. तो इट इज़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ सर्क्युलर पाथ. कोणतीही वस्तू जर सर्क्युलर मार्गाने फिरत असेल तर त्या वस्तूच्या मोशनला म्हटलं जातं सर्क्युलर मोशन. एक सेंटेंस में हम लोग इसको बता सकते हैं. इट इज़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल. सर्कल की
बाउंड्री जो होती है, लाइन जो होती है, जिसको हम बोलते हैं सरकमफरेंस, कि सरकमफरेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, मूव करता है, उसका मोशन होता है, दैट मोशन इज नोन एज अ सर्क्यूलर मोशन। इसका एक काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल हम बता सकते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन हम बता सकते हैं। इस प्रकार का पत्थर आपने लिया, उसको किसी स्ट्रिंग से टाई किया, स्ट्रिंग का एक एंड अपने हाथ में पकड़ना है और पत्थर को ऐसे सर्कुलर रोटेट करना है। ठीक है, काफ़ी बार आपने ये किया होगा। अब इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, हम करते क्या है? सो वी आर होल्डिंग वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग in our hand and we are rotating the circle, that is the circle is performing, that is the stone is performing circular motion. अब ये स्टोन जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो हम अपने हाथ से, उसमें जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के थ्रू या स्ट्रिंग के डायरेक्शन में अपने हाथ से हम उसको सेंटर की तरफ पुल करते हैं। अपने हाथ से हम पत्थर को पुल करते हैं। आप इसको करके देख सकते हो। So when the stone performs circular motion, our hand is applying a force on the stone. और ये जो फोर्स होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। हम अपने हाथ से स्टोन को सेंटर की तरफ खींचते हैं, तब जाके वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। क्लियर? अब इमेजिन करो कि अगर मैंने स्ट्रिंग को या धागे को पुल करना छोड़ दिया तो क्या होगा? काय होणार आहे? जर आपण त्या स्ट्रिंगला फोर्स किंवा आपण फोर्स टाकणं जर बंद केलं तो क्या होता है? घूमते समय स्टोन जहाँ पर था, जब आप स्ट्रिंग को रिलीज करते हो, मतलब फोर्स को हटाते हो, तो वहाँ से आपका जो स्टोन है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, वो सीधे टेंजेंट की डायरेक्शन में चला जाता है। यानी जब तक हम ये फोर्स स्टोन पे डालते हैं जो सेंटर की तरफ होता है, तब तक ही स्टोन सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करता है। जोपर्यंत हा फोर्स त्या स्टोनवरती किंवा त्या स्ट्रिंगवरती ॲक्ट होत आहे तोपर्यंतच सर्क्युलर मोशन पॉसिबल आहे। द मोमेंट वी विड्रॉ द फोर्स, द मोमेंट वी स्टॉप पुलिंग द स्टोन टूवर्ड द सेंटर, द स्टोन स्टॉप्स परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन। और जहाँ वो स्टोन था फोर्स हटाते समय, वहाँ से वो किस डायरेक्शन में जाएगा? तो वो जाता है टेंजेंट की डायरेक्शन में। इट गोज अलॉन्ग द टेंजेंट। टेंजेंट तुम्हाला माहिती आहे काय प्रकार आहे? असं का होते? कारण त्या ठिकाणी असताना ज्या पोझिशनमध्ये तो स्टोन होता आणि तिथे आपण जो फोर्स विड्रॉ केला, तर ज्या पोझिशनमध्ये तो स्टोन होता त्या पोझिशनमध्ये त्याच्या वेलॉसिटीचं जे डायरेक्शन असेल त्या डायरेक्शनमध्ये तो जातो। फोर्स हटाते समय जिस पोजीशन में स्टोन था वहाँ उसका जो वेलोसिटी था, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी था, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था, इसी डायरेक्शन में स्टोन जाता है एंड दैट इज अलॉन्ग टँजेंट। कारण वेलोसिटीचं डायरेक्शन हे नेहमी टँजेंटच्या दिशेने असते। सो दिस इज सर्क्युलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल इज सर्क्युलर मोशन। एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग से या धागे से पत्थर को बांध के अगर आपने घुमाया तो पत्थर परफॉर्म करता है सर्क्युलर मोशन, लेकिन इसमें हम हमारे हाथ से फोर्स डालते हैं, स्टोन को हम सेंटर की तरफ पुल करते हैं। ये फोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये फोर्स होगा या होता है तो ही सर्क्युलर मोशन बॉडी परफॉर्म कर पाता है। ज्या क्षणी आपण हा फोर्स विड्रॉ करतो किंवा हा फोर्स संपून टाकतो त्याच क्षणाला सर्क्युलर मोशन थांबते। बॉडी जहाँ था वहाँ से फिर टेंजेंट की डायरेक्शन में चला जाता है, सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म करता। इसका मतलब सर्कुलर मोशन के लिए ये फोर्स कंपल्सरी है। इट इज़ वेरी एसेंशियल, इट इज़ अ कंपल्सरी फोर्स फॉर सर्क्युलर मोशन। आता हा जो फोर्स आहे हा कोणत्या दिशेने ॲक्ट होतो? तो बताया मैंने आपको, आप स्टोन को अपने हाथ की तरफ खींचते हो घुमाते समय। मतलब ये जो फोर्स होता है ये फोर्स ॲक्ट होता है सेंटर की तरफ। आय रिपीट, हा फोर्स नेहमी कोणत्या दिशेने ॲक्ट होतो? तर या फोर्सचं डायरेक्शन आहे सेंटरच्या दिशेने, म्हणून याला नाव दिलं गेलं, इसीलिए इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। पुन्हा सांगतो, दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। कारण सेंट्रीपिटल या शब्दाचा अर्थ होतो
टूवर्ड्स सेंटर, सेंटरच्या दिशेने, सेंटर की तरफ जो होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, और इसीलिए इस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना मस्ट है, एसेंशियल है, कंपल्सरी है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन होता ही नहीं है। क्लियर? सो दिस इज सर्क्युलर मोशन अँड दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स. पुन्हा एकदा शॉर्टमध्ये सांगतो, सर्क्युलर मोशन काय आहे, तर इट इज द मोशन ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट अलॉंग सर्कम्फरन्स ऑफ अ सर्कल. पुन्हा सांगतो, इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल. या हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज, इज कॉल्ड अ सर्क्युलर मोशन. आणि सर्क्युलर मोशनसाठी फोर्स एक मस्ट आहे, ज्याला आपण म्हणतो सेंट्रीपिटल फोर्स. याचं डायरेक्शन लक्षात ठेवा, फार महत्त्वाचं आहे. तो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है. ये कौन सा फोर्स होता है, तो सर्कुलर मोशन में बॉडी पर एक फोर्स एक्ट होता है जो सर्कल के सेंटर की तरफ हमेशा होता है. दैट फोर्स इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. मग डिफाइन कसं कराल, एका सेंटेन्समध्ये कसं सांगू शकतो आपण याला? सिंपल आहे. इन सर्क्युलर मोशन अ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी हुज डायरेक्शन इज always towards the center of the circle. This force is known as centripetal force. आणि सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं की सेंट्रीपिटल फोर्स असेल तरच सर्क्युलर मोशन पॉसिबल आहे. विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्क्युलर मोशन होता नहीं है. सो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 2. तिथे डायग्रामसुद्धा तुम्हाला दिलेली आहे. हीच ॲक्टिव्हिटी जी आपण परफॉर्म केली आता, दैट एक्टिविटी इज गिवन देयर. डेफिनेशन भी आपको वहाँ दिया है. अभी ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट है, इसको हम ग्रॅव्हिटेशन से थोड़ा लिंक करते हैं. याची सांगड आपण आता ग्रॅव्हिटेशन सोबत किंवा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सोबत घालूया. लेट्स को रिलेट दिस सर्क्युलर मोशन विथ ग्रॅव्हिटेशन या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. अभी जो एग्जाम्पल हमने देखा, जिसमें एक स्टोन हमने टाई किया था पत्थर को, या पत्थर हमने टाई किया था धागे को और उसको ऐसे सर्कल में घुमाया था, सो दैट स्टोन परफॉर्म्ड अ सर्क्युलर मोशन. आणि तुम्हाला मी सांगितलं की सर्क्युलर मोशनसाठी सेंट्रीपिटल फोर्स हा लागतोच. ठीक है, अभी हम बात करेंगे मून की. मून का मोशन कैसे होता है पता है आपको? यस, द मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ. याला आपण म्हणतो रिव्हॉल्युशन. द मून इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ डेफिनेट ऑर्बिट. त्याचा मार्ग हा ठरलेला आहे, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट. तो मून अर्थ के चारों तरफ अपने डिसाइडेड ऑर्बिट में सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करता है. मून इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन अराउंड द अर्थ. आता सांगितल्याप्रमाणे सर्क्युलर मोशनसाठी आपल्याला सेंट्रीपिटल फोर्स हा लागतोच. मग या मूनच्या केसमध्ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोणता है? जैसे हमने अभी स्टोन टाई किया था धागे से, ऐसे मून तो किसी धागे से या किसी रस्सी से, किसी स्ट्रिंग से बांधा हुआ नहीं है. असं असतानाही जरी त्या ठिकाणी स्ट्रिंग नहीं किंवा दोरा नहीं, फिर भी अगर मून सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो मून और अर्थ के बीच अट्रैक्शन का फोर्स होना ही चाहिए. The moon is performing circular motion around the earth and the earth is exerting a gravitational force of attraction on the moon. Earth moon को attract करता है. Earth is the center. उसके चारों तरफ moon का अपना motion revolution होता है. तो जैसे अभी हमने स्टोन के एग्जाम्पल में देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ ॲक्ट होता आहे, अशाच प्रमाणे या केसमध्ये सुद्धा मून जेव्हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो, तर त्या केसमध्ये सुद्धा अर्थ मूनवरती फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन नेहमी एक्झर्ट करते. अँड दॅट फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, अँड दॅट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. तर हा जो फोर्स आहे दॅट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन अर्थ अँड द मून.
तो जब तक ये फोर्स है, जैसे हमने स्टोन के एग्जाम्पल में देखा था कि जब तक फोर्स आहे तब तक स्टोन सर्क्युलर मोशन करताय, तोपर्यंतच तो स्टोन सर्क्युलर मार्गाने फिरतो. तर मूनच्या केसमध्ये सुद्धा जोपर्यंत ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन अर्थने टाकलेला मूनवरती आहे तोपर्यंतच मून हा सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरत राहील. आता इमॅजिन करा, कल्पना करो कि अगर अर्थ ने मून को अट्रैक्ट करना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, म्हणजेच ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किंवा सेंट्रिपिटल फोर्स हा संपला, मग काय होणार आहे, क्या होगा? तो जैसे स्टोन के केस में हमने देखा था कि जहाँ हमने स्टोन को पुल करना सेंटर की तरफ बंद कर दिया तो जहाँ स्टोन था वहाँ से वो टँजेंट की दिशा में चला जाता है. हेच मूनबद्दल पण होणार आहे, होऊ शकते, होणारच आहे. ज्या क्षणाला अर्थ मूनवरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स टाकणं बंद करेल तर ज्या ठिकाणी त्या वेळेला मून असेल तिथून तो सरळ मार्गाने टँजेंटच्या दिशेने चालला जाईल. मून जहाँ होगा वहाँ से टँजेंट की डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा, उसका सर्क्युलर मोशन बंद हो जाएगा. तर हे दोन्ही एक्झाम्पल आपण एकमेकांसोबत कम्पेअर करू शकतो. अशा प्रकारे द रिव्हॉल्युशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज गवर्न्ड बाय, इज कंट्रोल्ड बाय the gravitational force of attraction exerted by the earth on the moon. अर्थ मून पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डालता है and this is the centripetal force which help the moon, which enable the moon to perform circular motion. ये हो गया मून और अर्थ का एग्जाम्पल. अब इसी को आगे हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे. अब अर्थ, मून, उससे भी आगे आता है सन. जैसे मून अर्थ की चारों तरफ घूमता है ऐसे ही हमारा अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, घूमता है. दैट इज रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ. सो व्हेन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, सेम केस हैपन्स देयर ऑल्सो. अर्थ जब सन के चारों तरफ घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो सन एक्झर्ट करता है, कारण जो सेंटरला असतो तो फोर्स टाकतो. जब मून अर्थ की चारों तरफ घूम रहा था तो सेंटर पे कौन था? अर्थ. तो अर्थ ने फोर्स डाला मून पर. सो व्हेन अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज एट द सेंटर. तो सन विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अर्थ, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड द अर्थ. बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, the earth is revolving around the sun. कारण सर्क्युलर मोशनसाठी सेंट्रिपिटल फोर्स हा लागतोच. पुष्कळदा सांगितलं मी, विदाउट सेंट्रिपिटल फोर्स सर्क्युलर मोशन होता नहीं है. तो मून को अगर सर्क्युलर मोशन करना है अर्थ की चारों तरफ तो वहाँ भी सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ को अगर सन के चक्कर लगाना है, सर्क्युलर मोशन करना है, तो वहाँ भी सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा. मग तिथे कोणता असतो तो? So that is the gravitational force of attraction exerted by the sun on the earth. सन ने अर्थ पे डाला हुआ जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, that act as centripetal force, and that's why earth is performing circular motion around the sun. Yeah, moon is performing circular motion around the earth. अशा प्रकारे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि सर्क्युलर मोशन हे दोन्ही कन्सेप्ट आपण को रिलेट केलेले आहेत. अब ये प्लॅनेट्स का मोशन होता कैसे है? एक्झॅक्टली सनच्या भोवती हे जे प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व करत आहेत ते नेमके कशा प्रकारे रिव्हॉल्व करत आहेत, काय त्यांचे नियम आहेत? प्लैनेट्स सन के चारों तरफ जो घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो उनका क्या नियम है, किस नियम से रिवॉल्व करते हैं, क्या उनके रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, याला म्हणतात प्लॅनेटरी मोशन. तो ये प्लैनेटरी मोशन को हम हमारे अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज का वीडियो लेक्चर अब मैं यहाँ रोकना चाहूँगा. उसके पहले फिर से एक बार आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि आज हमने क्या डिस्कस किया. सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं. किसी बॉडी पे अगर आपने फोर्स डाला तो उसके क्या इफेक्ट होंगे. त्याच्यानंतर आपण डिस्कस केलं ग्रॅव्हिटेशन हा काय प्रकार आहे, कोणी इन्व्हेंट केलं, हु इन्व्हेंटेड ग्रॅव्हिटेशन, ग्रॅव्हिटेशन की खोज किसने की, कैसे की. उसके बाद
सेंट्रीपिटल फोर्स या सर्कुलर मोशन हमने डिस्कस किया। सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन होता नहीं है। इसका एक सिंपल एग्जांपल भी हमने देखा स्टोन को घुमाकर। तो जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है तब तक सर्कुलर मोशन पॉसिबल आहे। सर्क्युलर मोशनला आपण डिफाईन केलं, सेंट्रीपिटल फोर्सला आपण डिफाईन केलं। मग हाच कन्सेप्ट आपण मूनच्या मोशनला आणि अर्थच्या मोशनला अप्लाय केला। इसी को हमने अप्लाई किया फॉर मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड फॉर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये सारे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, मतलब वहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स का होना ज़रूरी है। सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर भी होता है। वो कौन सा फोर्स है? दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी बोलो या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बोलो या सिंपली ग्रॅव्हिटेशन म्हटलं तरी चालेल। ग्रॅव्हिटेशन अर्थ डालता है मून पर, इसलिए मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ग्रैविटेशनल फोर्स सन डालता है अर्थ पर, इसलिए अर्थ भी सन के चारों तरफ घूमता है। सो दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशंस एंड फॉर देयर सर्कुलर मोशन ग्रेविटेशन इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पर आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लो। कहीं पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाता है या कोई सेंटेंस कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझता है, यू कैन कॉल मी, या आप व्हाट्सएप पे आपका जो ग्रुप है इस पर भी आप अपने डाउट्स डाल सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दूँ। ठीक है, हैव अ नाइस डे।